स्वागत है आपका ओम कक्षा पुंडरी के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 12.2 जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऐसी त्रिभुज का जिसकी तीनों भुजाएं दी हों हीरोन फार्मूले से, वो हम करेंगे। तो बार बार जो हम ये कर चुके हैं हीरोन सूत्र जो है वो, और वो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का है ये कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये चार संख्याएं आएंगी। वे जहां पर जो एस है वो है अर्ध परिमाप, ए जमा बी जमा सी बटे 2। जो एस है वो है अर्ध परिमाप, ए जमा बी जमा सी बटे 2। तो इसके ऊपर ये पूरा 12वां अध्याय है हीरोन सूत्र पे ही। तो उसमें इसी तरह की आकृतियां दी हुई हैं जहां पर जो है वो त्रिभुजें बनती हैं, त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमारे पास हैं, उनके क्षेत्रफल निकालने हैं, साथ में कुछ और आकृतियां भी जुड़ी हैं। तो इसके 3 सवाल हमारे बचते हैं, 7, 8 और 9। तो 7वां है, सामने चित्र बना हुआ है 7वें का, कि एक पतंग जो है वो इस आकार की है, इसके 3 भिन्न भिन्न भाग हैं। ये भाग 1 है, ये जो व्हाइट वाला है वो भाग 2 है सारा, और ये जो नीचे ब्लू है ये भाग 3 है। तो इस तरह से ये 3 भाग उसने दिखाए हुए हैं अलग अलग रंगों के, जैसे ये ग्रीन है, ये व्हाइट है और ये आपका ब्लू है। तो ऊपरी जो भाग है ये वाला वो एक वर्गाकार है, वर्ग के रूप में है, जिसका विकर्ण 32 मीटर का है। और ये जो निचला भाग है ये त्रिभुजाकार है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दोनों भुजाएं 6 मीटर हैं और ये आधार इसका 8 मीटर। तो इन तीनों के जो क्षेत्रफल होंगे वो कितने कितने होंगे। तो एक तो क्लियर है, जो ऊपर वाले जो दोनों भाग हैं वो वर्ग के आधे आधे हैं, आधा ये है आधा ये। तो यदि हम वर्ग का क्षेत्रफल किसी तरह से निकाल लें तो उसमें से आधा हो जाएगा ये ग्रीन वाला भाग यानी भाग 1, और आधा हो जाएगा भाग 2। और ये त्रिभुज है तो इसकी तीनों भुजाएं दी हुई है, तो इसका तो अलग से हम निकाल ही सकते हैं। और वर्ग का विकर्ण क्षेत्रफल वैसे तो होता भुजा गुणा भुजा, लेकिन इसने भुजा नहीं दी, इसने विकर्ण दिया हुआ 32 का, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, ये भी 32 का ही होगा। तो एक फार्मूला और होता है, समचतुर्भुज में भी लग सकता है, वर्ग में लग सकता है। वो क्या होता है, 1/2 गुणा में विकर्णों का गुणनफल। 1/2 गुणा में विकर्णों का गुणनफल। तो हम यहां इस्तेमाल कर लेते हैं कि वर्ग का जो विकर्ण है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई वो है हमारी 32 मीटर, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल, तो कौन सा फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं, 1/2 गुणा में विकर्ण यानी दोनों विकर्ण, लेकिन यहां पर विकर्ण दोनों बराबर हैं तो विकर्ण गुणा विकर्ण ही लिख लेते हैं। चलो अब कितने कितने के हैं विकर्ण, विकर्ण दोनों हैं 32 के। तो 2 से काटेंगे 16 और 16 दूनी 32, 16 × 48 और 3 51। तो 512 वर्ग मीटर है कुल क्षेत्रफल। अब उसमें से आधा ग्रीन है ये और आधा व्हाइट है, तो ये ग्रीन का नाम है भाग 1, इसका भाग है भाग 2, इसलिए भाग 1 का क्षेत्रफल, भाग 1 का क्षेत्रफल ये पूरे वर्ग में से आधा हो जाएगा 512/2, तो ये आ जाएगा आपका 256 वर्ग मीटर। सेम वे भाग 2 भी इतना ही आएगा, भाग 2 का क्षेत्रफल भी कितना होगा, वो भी 256 वर्ग मीटर हो जाएगा। अब भाग 3 रह जाता आपका, तो जो भाग 3 है उसमें आप ABC लिखें क्योंकि वो त्रिभुजाकार है। तो उसमें हम A को मान लेते हैं 6 मीटर, B को भी 6 मीटर और C हो जाएगा फिर आपका 8 मीटर। तो S निकाल लें तो S हो जाएगा A जमा B जमा C, 6 जमा 6 जमा 8/2, 12 और 8 20/2, यानी कि ये आ जाएगा आपका 10 मीटर। तो इसलिए भाग 3 का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं हम, भाग 3 का क्षेत्रफल निकालेंगे हम हीरोन फार्मूले से, क्योंकि भाग 3 त्रिभुज आकार है, तीनों भुजाएं दी हुई हैं, तो हमने S कैलकुलेट कर लिया है, 10 आया है। तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा S यानी कि 10, S माइनस A 10 माइनस 6, फिर 10 माइनस 6 और 10 माइनस 8। तो ये आया आपका 10
10 में से 6 गए 4, और ये भी 10 में से 6 गए 4, और 10 में से 8 गए 2 जी। तो 2 4 हैं तो इनका वर्गमूल तो निकल जाएगा, 4 रह जाएगा। 10 को लिख देते हैं, 2 पंजे 10, तो 2 गुणा 5 तो ये हो जाएगा 10। 4 गुणा 4 लिखा हुआ है, एक 2 लिखा हुआ है, तो कितने का वर्गमूल निकल सकता है इसमें से? 2 4 हैं तो एक 4 रह जाएगा, गुणा 2 भी 2 हैं तो एक 2 रह जाएगा, और ये वर्गमूल से बाहर रह जाएंगे और अंदर रह जाएगा सिर्फ 5, और 4 दूनी तो 8 वर्गमूल 5 वर्ग सेंटीमीटर या मीटर जी। सेंटीमीटर है ये, मीटर नहीं है, सेंटीमीटर है। चलिए जो भी इकाई है सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर ही कर लेंगे, तो ये भी वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये 32 सेंटीमीटर, यहां भी वर्ग सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, और ये भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो ये सारी इकाई जो है वो वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आपका 7वां है, बड़ा आसान है। वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो आधा आधा कर देंगे, भाग 1 भाग 2 हो जाएगा, और भाग 3 त्रिभुजाकार है तो उसका अलग से निकाल देंगे हीरोन फार्मूले से। अब इसी तरह से आगे जो क्वेश्चन दिया है इसने 8वां, उसकी आकृति भी ये ग्रीन बनी हुई है नीचे कि फर्श पे एक डिजाइन जो बनाया गया है फर्श पे, और डिजाइन ऐसा है कि उसमें 16 त्रिभुजें हैं। ये एक त्रिभुज ये है वाइट, फिर ये ग्रीन अलग त्रिभुज है, फिर वाइट, फिर ग्रीन, फिर ये वाइट, फिर ग्रीन वाइट ग्रीन, इस तरह से 16 जो है वो त्रिभुजें, और सभी एक ही आकार की हैं। इनकी भुजाएं भी दी हैं। 16 त्रिभुज आकार टाइलों से बनता है फर्श पे ये डिजाइन, और जो टाइल है वो 9 मीटर, यानी ये भुजा है इस त्रिभुज की कह लें 9 मीटर, और एक भुजा है 28 मीटर। मान लिया ये 9 मीटर है तो ये आपकी 28 मीटर है, बल्कि ये 35 हो जाएगी, जो लंबे वाली भुजा है 35 मीटर, और ये रह जाएगी आपकी 28 मीटर। तो ये जितनी भी त्रिभुजें हैं इनमें ये भुजा 9 मीटर, ये सीधे वाली 35 मीटर, और ये वाली हो जाएगी 28 मीटर सभी की। तो इस डिजाइन में जो है वो मिस्त्री से कह लें, लेबरर से कह लें, पॉलिश करवानी है, और पॉलिश का जो खर्चा लगना है जो लेबर 50 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर। तो ये डिजाइन का जो पॉलिश करने का खर्चा वो कितना होगा, तो वो डिपेंड करेगा इसके क्षेत्रफल के, इसका क्षेत्रफल कितना है। और वो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? 16 त्रिभुजाकार डिजाइन है 16, तो एक का निकाल लेते हैं हम, एक टाइल। क्वेश्चन नंबर 8, तो एक त्रिभुजाकार है ये, तो एक त्रिभुजाकार टाइल में तीनों भुजाएं दी हुई हैं, तो उनको नाम ए दे लेते हैं हम। ए जो है मान लिया 9, बी 28 और सी 35। इसलिए एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल निकालने से पहले एस निकाल लेते हैं। चलो एक टाइल का क्षेत्रफल बराबर, तो यहां से हम एस निकालेंगे, ए जमा बी जमा में सी बटे में 2, तो 35 और 28 63 और 9 72 बटे 2, तो ऐसा आपका 36 आ जाएगा। तो क्षेत्रफल आ जाएगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो कितना आया एस? एस आया आपका 36 36, और 36 माइनस 9, 36 माइनस 28 और 36 माइनस 35, तीनों भुजाएं घटा दीजिए, 9 28 और 35। तो कितनी संख्याएं आई? एक तो ये 36 है ही, गुणा में 36 में से 9 तो 27, 36 में से 28 तो 8, और 36 में से 35 तो 1। तो हम इसको और आगे कोशिश करते हैं टुकड़े गुणनखंड बनाने की। जैसे इसको 9 चौका 36 लिख देते हैं, इसको 9 तिया 27 लिख देते हैं, और 8 को 4 दूनी 8 लिख देते हैं।
इसका क्या फायदा होगा हमारे पास कि हमारे पास 9 हो जाएंगे 2 और हमारे पास 4 भी हो जाएंगे 2, तो इनका तो वर्गमूल निकल गया, एक 9 रह जाएगा, एक 4 और अंदर रह जाएगा सिर्फ 3 और 2, 3 दूनी 6, यानी ये बन जाएगा 36 वर्गमूल 6। पर क्योंकि हमें लास्ट में इसका 50 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर से खर्चा भी निकालना है तो वर्गमूल 6 ज्ञात करना पड़ेगा भाग विधि से। 2 स्थान तक निकाल लेते हैं, 2 दूनी 4, बाकी बच गए 2, दशमलव लगा दें, जोड़ा उतार लें, 2 का दुगुना 4, 5 पे तो जाएगा नहीं, 4 चौके 16, 17, फिर जोड़ा उतार लें और 24 दूनी 48 और 5 के आसपास ये चला जाएगा जी। तो 2 दशमलव यानी ये बन जाएगा आपका 36 गुणा 2.45। तो गुणा करें, 36 पंजे 180, 18 कैरी करेंगे, 36 चौका 144 और 18 162, 16 36 दूनी 72 और 16 88 जी, और दशमलव आ जाएगा 2 के बाद। तो ये आपका आ गया 88.2 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या आया? एक टाइल का क्षेत्रफल। ऐसी ऐसी इस डिजाइन में 16 टाइलें हैं, इसलिए एक डिजाइन, और एक डिजाइन का मतलब हुआ 16 टाइल का क्षेत्रफल। तो 88.2 को 16 से गुणा कर लेंगे हम, तो 16 दूनी 32, फिर दशमलव आ जाएगा, 16 8 128 और 3 131, 13, 16 8 128 और 13 141 वर्ग सेंटीमीटर। तो जो पॉलिश का क्षेत्रफल बनेगा वो बनेगा, जो जिस एरिया को हमें क्षेत्रफल, जिस एरिया को पॉलिश करवाना है वो है 1411.2 वर्ग सेंटीमीटर। अब रेट है 50 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर, यानी 1 वर्ग सेंटीमीटर पॉलिश का खर्च वो है 50 पैसे। 50 पैसे का मतलब हुआ 50/100 रुपए। काट भी सकते हैं इसको, 50 दूनी साहब 1/2 कर सकते हैं, कर ही देते हैं। चलो 1/2 कट के आ गया जी, 5 50 दूनी 200, 1/2 रुपये जी। और हमें करवाना है 1411.2 वर्ग सेंटीमीटर पॉलिश का खर्च हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर पर। तो 1/2 जो आया था उसको गुणा कर दें 1411.2, तो ये हो जाएगा आपका सीधा, काटने की बजाय भाग ही कर देते हैं, 1411.2/2। तो 2 सत्ते 14, आगे 1 उतारेंगे ना जाने की 0, फिर 1 उतारेंगे 2 पंजे 10, फिर दशमलव आ जाएगा, 1 बचा हुआ था, 2 छिक्के 12 जी, आगे ना जाने की 0 आप उतार सकते हैं। तो ये लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा 705 रुपये 60 पैसे जो है वो पॉलिश का खर्चा इस पे आएगा। तो ये भी आसान था, क्योंकि टाइलें त्रिभुजाकार हैं, तीनों भुजाएं दी हुई हैं, तो हमने तीनों भुजाओं से एस और ये निकाल के उसका क्षेत्रफल निकाल लिया एक टाइल का, फिर उसको 16 से गुणा कर दिया, क्योंकि डिजाइन में 16 टाइल्स हैं। तो इस तरह से हमारे पास कुल क्षेत्रफल आ गया, फिर हमने उसको जो रेट है 50 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर उससे गुणा कर दिया, तो ये आंसर आ सकता है। 9वां है, एक खेत समलंब के आकार का है, समलंब जिसकी 2 भुजाएं समांतर हों। तो एक भुजा आप ये ले लें और मान लिया एक भुजा जो है ये ले लें, तो ये दोनों समांतर हैं और इनको मिलाएंगे तो ये बन जाएगी आपकी समलंब इस तरह से। तो इसकी जो समांतर भुजाएं हैं वो 25 मीटर और 10 मीटर हैं, और असमांतर भुजाएं जो हैं वो 14 मीटर और 13 मीटर है, ये भी दिया हुआ है। समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर, असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर है। तो आपको निकालना है इसका क्षेत्रफल कितना है। तो अब समलंब का कोई ऐसा फार्मूला नहीं, एक फार्मूला तो होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, ये हमने पहले भी लगाया है, समांतर भुजाओं का योग
और गुणा में ऊंचाई जी। ऊंचाई होती है लंबवत, ऐसे यहाँ से लंब डाल दें या यहाँ से नीचे लंब डाल दें, तो लेकिन वो दिया नहीं कितनी ऊंचाई कितनी है। तो यदि ऊंचाई इसकी दी होती फिर तो बड़ा आसान था, ये समांतर भुजाओं का योग गुणा में। तो अब कैसे किया जाए, तो देखिए इस चित्र में थोड़ा सा हम इसको रीडिजाइन या रीमोडिफाई कर लेते हैं। और वो क्या है, थोड़ा सा ये ज़्यादा हो गया हमारा 10 और 25 के हिसाब से, तो इस तरह से ये 14। तो यहाँ से जैसे ये 10 मीटर है तो इधर से भी 10 मीटर ले लें, मान लिया यहाँ आपका 10 मीटर हो गया, तो इसको इससे मिला दीजिए। तो ये तो आपका अलग से बन जाएगा एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। अब क्योंकि ये आपने 10 है, ये 10 है, तो ये 13 है, तो ये सामने वाली ये भी 13 ही आएगी, 13 सेंटीमीटर। और ये सारा 25 था, इसमें से 10 हमने इधर ले लिया, 10 मीटर, मीटर है ये, तो इधर रह गया आपका 15 मीटर जी। तो मान लिया इसका नाम हम ABCD लें, ABCDE, तो इसका नाम E। तो हम क्या करते हैं, अभी ये जो इधर तो त्रिभुज है, तीनों भुजाएं हमारी पास इसकी हैं 13, 14 और 15, तो इसका क्षेत्रफल हम मीरोन फार्मूले से निकाल सकते हैं। और इधर ये समांतर चतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए फिर क्या होगा, इसकी इस ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी जी। तो वो ऊंचाई भी हम इस त्रिभुज वाले से ही निकाल लेंगे, यहां से लंब डाल लेते हैं, इसका कुछ नाम रख दें, चलिए AM रख दिया जी। तो ये जो ऊंचाई है, त्रिभुज की ऊंचाई है, तो वही ऊंचाई इधर ये इसकी समांतर चतुर्भुज की हो जाएगी। और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल फार्मूला होता है आधार गुणा में ऊंचाई, आधार 10 हो जाएगा और ऊंचाई ये आ जाएगी, ये हम यहां से निकालेंगे। देखिए कैसे, पहले हम इसका क्षेत्रफल चित्र अनुसार थोड़ा सा लिखेंगे कि क्या है। चित्र अनुसार समलंब ABCD में जो AECD है, वो AECD वो तो क्या है एक, वो तो समांतर चतुर्भुज हमने अलग कर दीजिए, समांतर चतुर्भुज बना दी। और इसलिए फिर बाकी क्या हुआ, जो ये CE है वो तो 13 आएगी, CE 13 मीटर आएगी AD के बराबर। और जो BE है वो आएगी आपकी 25 में से 10 कम कर देंगे तो ये आ जाएगी 15 मीटर, ये इधर वाली 10 कम कर दीजिए। तो इसलिए त्रिभुज अब त्रिभुज BCE में, त्रिभुज BCE में तीनों भुजाएं आपके पास, एक को A कर लें 13, B कर लें 14 और C हो जाएगा जी 15 मीटर। तो S कितना आया, S होगा A जमा B जमा C बटे 2। तो 13, 15, 28 और 14, 42 बटे 2, तो ये 21 मीटर आ जाएगा। इसलिए त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल वो हो जाएगा वर्गमूल S हो या 21, 21 माइनस 13, 21 माइनस 14 और 21 माइनस 15 जी। तीनों भुजाएं हमने घटा ली, A B और C S में से, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो देखिए कितना हुआ, ये हुआ 21 गुणा 21 में से 13 गए 8, 21 में से 14 गए 7 और 21 में से 15 गए 6 जी। अब देखिए क्या ये वर्गमूल पूरा निकल सकता है। 21 को लिख दें आप 7 तिया 21, 7 तिया 21 और 8 को लिख दें जी 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 3 बार 2 हो जाएंगे और 7 तो 7 ही रहेगा। 6 को लिख दें 2 तिया 6, तो आप देखेंगे कि 7 जो है वो 2 हो गए तो एक 7 रह जाएगा, 3 जो है वो भी 2 हो गए तो एक 3 रह जाएगा और 4 बन गए, 2 बने आपके 4, तो इनमें से 2 रह जाएंगे। कुल मिला के 7 तिया 21 दूनी 42 दूनी 84 वर्ग मीटर। तो कुछ क्षेत्रफल हमारा ज्ञात हो गया जी इधर वाला कि ये 84 वर्ग मीटर है।
ये कितना है? अब ये तभी निकाल पाएंगे हम जब इसकी ये ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी, और इसकी ऊंचाई ये है cm जी। अब ये ऊंचाई कैसे निकालें कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हमने निकाल लिया हीरोन फार्मूले से, एक क्षेत्रफल हम इसका यूं भी निकाल सकते थे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई जी। तो क्योंकि त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुणा आधार, आधार हो जाएगा BE और गुणा में ऊंचाई, ऊंचाई हो जाएगा cm, और ये तो दिया हुआ है 84 और BE भी दिया हुआ है 15, तो cm आ जाएगा यहां से कितना भला 84, और ये 2 जो नीचे है ये ऊपर चला जाएगा और भाग हो जाएगा BE, और BE है 15 तो 84 दूनी 2 चौके 8, 2 8 168/15 मीटर, 168/15 मीटर। ये आ गई आपकी ऊंचाई ये वाली। इसलिए समांतर चतुर्भुज AECD का क्षेत्रफल तो क्या बताया कैसे आएगा? आधार गुणा में ऊंचाई जी। तो हम ये आधार ले लेंगे, ये ऊंचाई हो जाएगी, मतलब यहां से लंबवत ऊंचाई, और वो इसी के बराबर होगी cm के बराबर। तो एक तरह से हम कह सकते हैं 1/2 AE गुणा में cm जी, 1/2 गुणा AE गुणा में cm। तो 1/2 AE है 10 और ये है 168/15। तो 2 पे काटेंगे हम, 2 पंजे 10, फिर 5 पे काटेंगे, 5 तिया 15, फिर 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, तो ये आ जाएगी आपकी 56 वर्ग मीटर। यानी कि ये इधर वाला क्षेत्रफल है 56 वर्ग मीटर, इधर वाला है 84। तो इसलिए खेत का क्षेत्रफल कितना हुआ? खेत का क्षेत्रफल बराबर इन दोनों को जोड़ देते हैं, त्रिभुजाकार भाग का है 84 और समांतर चतुर्भुजाकार का है 56। 6 और 4 10, 8 और 5 13 और 1 14, 140 वर्ग मीटर। यदि हमारी कैलकुलेशन वगैरह सारी सही है तो ये इसका चाहिए 1/2 नहीं आएगा, ये फार्मूला हमने गलत लगा दिया जी। सिर्फ क्या होगा, जैसे आयत में होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये 1/2 नहीं आएगा, तो इसलिए थोड़ा फर्क पड़ेगा इसमें, 56 की बजाय ये ज्यादा आएगा। तो क्या था वो, AE जो है वो 10 है, तो 5 दूनी 10, तो 3 से ये कट गया, तो ये 112 आएगा दरअसल, 112 वर्ग मीटर। तो 84 में 112 जोड़ेंगे और ये उत्तर हो जाएगा आपका 2 और 4 6, 8 और 1 9, 196 वर्ग मीटर जी। क्योंकि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल था वो सीधा होता है आधार गुणा में ऊंचाई, तो 1/2 तो त्रिभुज में होता है, यदि इसमें से हमें आधा निकालना हो तो फिर 1/2 का इस्तेमाल। तो ये तीनों सवाल हमने किए, बड़े अच्छे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट भी हैं और अच्छे हैं। उम्मीद है कि आपने को जो है ये कर पाएंगे। हैव ए नाइस डे।